हेलो गाइस, मैं हूं सोच चौहान और आप देख रहे हैं एनसीईआरटी पोर्टल। और आज से बच्चों हम शुरुआत कर रहे हैं आपकी क्लास नाइन्थ की साइंस बुक की। और इसमें हम जो है आपको पूरा जो भी आपके चैप्टर्स हैं क्लास नाइन्थ की जो है साइंस बुक में, उनको हम क्या करेंगे, लाइन बाय लाइन जो है एनसीईआरटी रीडिंग उनकी कराएंगे। इसमें सिर्फ हम रीडिंग ही नहीं कराएंगे बल्कि हम आपको इंपॉर्टेंट जो भी यहाँ पे आपके टॉपिक्स रहेंगे उनको हाईलाइट कराएंगे, उनका मीन बताएंगे। और साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के बेस पर बन सकते हैं और जो भी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो भी हम इसमें लेंगे। तो ये जो वीडियोस लेक्चर अब आने वाले हैं वो सिंपल आपके जो हैं सिर्फ क्लास नाइन्थ के लिए हेल्पफुल नहीं है, जो बच्चे आपके वो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। और जैसा कि आप जानते हो कि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डलती हैं वो क्लास 11th और 12th की डलती हैं, लेकिन हमने जो है एक नया प्रयास किया और हम चाह रहे हैं कि आपको जो है क्लास 9 से जो आपकी जो साइंस है उससे हम शुरुआत करें, जिससे कि आपका जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो जो भी बच्चे आपके क्लास 11th या 12th वाले देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी उनसे जो है गुजारिश है कि इसको जो है अपने छोटे भाई बहनों को भी शेयर कर दीजिए जो कि क्लास 9 में पढ़ रहे हैं। और जो भी क्लास 11th और 12th के बच्चे हैं बिल्कुल भी मायूस ना हो कि सर ने जो है क्लास 9 की सीरीज़ लेना शुरू कर दिया है, क्लास 11th का क्या होगा। तो क्लास 11th का फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल मैं वादा कर रहा हूँ आपको, उसके भी लेक्चर आएंगे। लेकिन क्या है कि अभी जो है हम एक टाइम पर क्या करेंगे, अभी क्लास 9 का डालेंगे और कोई दूसरे टाइम पर आपका जो है उसका भी हम कर लेंगे। तो मैं आपसे कम्युनिटी बॉक्स में पूछ लूँगा कि आपको जो है कौन सा टाइम सही रहेगा जो कि हम उसके आपके क्लास 11th के लेक्चर डालें। तो आज से जो शुरुआत कर रहे हैं हम आपकी वो है आपका चैप्टर 1 जो कि साइंस बुक का है ये और क्लास 9 का है। और यहाँ पे चैप्टर का नाम है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब यहाँ पे मैं सभी बच्चों को एक बात बता देता हूँ कि जो हम इस बुक को लिया है वो आपकी 2021-22 सेशन की है। मतलब कि इसमें जो भी नई चीज़ें हैं, जो भी हमारी एनसीईआरटी ने ऐड अप की हैं, जो भी रिमूव की हैं, वो सारी इसमें रहेंगी। और इसके अलावा जो भी आपके एग्ज़ाम के बेस पे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी इसमें पूरी अपडेटेड है। तो बिल्कुल एकदम आप जो है हल्के वे में इसको लीजिएगा और जो भी चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी मैं उनको डिटेल में जो है बार बार करके समझाऊंगा। तो यहाँ से जो आपका चैप्टर आपका 1 है उसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और जो बच्चे अभी फालतू के बातों में लगे हुए हैं बिल्कुल अपना जो है कंसंट्रेशन यहाँ पे कर लीजिए। तो यहाँ से मैं इसको जो है कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज वी लुक at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures। देखिए बहुत सिंपल सा यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है कि हम अपने जब आसपास देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। सिंपल सी चीज़ें हैं, हमें जो देखने को मिलता है वो भाई साहब कोई भी शेप हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट टाइप शेप्स हो सकते हैं। उनका जो साइज है वो भी डिफरेंट हो सकता है, कोई भाई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है। और उनकी जो भी बनावट है वो भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। यहाँ पे जो टेक्सचर ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मीन होता है क्या, आपका बनावट। तो आप इसको जो अपनी बुक में अंडरलाइन करके लिख लीजिए अभी कि टेक्सचर का मीन क्या होता है, बनावट। शेप का मतलब क्या होता है, शेप मतलब होता है कि वो किस आकृति का है। और साइज जो होता है वो ये बताता है कि वो भाई साहब छोटा है बड़ा है, ये सब कुछ। तो यहाँ पे मैं आपको एकदम बेसिक से चीज़ें ऐसे शुरुआत कर रहा हूँ। जो भी आप जानते हो अच्छी बात है, जानते हो, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं इनके बारे में मैं पूरा प्रयास करूँगा कि उनको चीज़ों को भी बताऊँ। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, सिंपल सी यहाँ पे लाइन लिखी हुई थी। आगे बढ़ते जरा, अब लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। भाई साहब ये तो आप सभी जानते हो कि जो भी चीज़ें हमारे इस यूनिवर्स में बनी हुई है, यूनिवर्स का मतलब, यूनिवर्स मतलब है कि जो आप अभी अर्थ पर रह रहे हो, हमारी जानते हो आप अर्थ क्या है, प्लानिट है। तो जो प्लानिट हमारा है वो कहाँ है, तो एक यूनिवर्स में है। तो उसी यूनिवर्स की बात कर रहे हैं कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ें या जो भी कुछ आपको देखने को मिलता है तो वो किसी न किसी एक तरीके के मटेरियल से बना हुआ है। और उस मटेरियल का नाम जो साइंटिस्टों ने दिया है उसको इन्होंने कहा है भाई साहब मैटर। मैटर मतलब क्या होता है, मैटर को अभी मैं डिफाइन करूंगा, अभी इसकी डेफिनेशन नीचे आने वाली है। तो अभी के लिए यहाँ पे क्या लिखा है कि जो भी मटेरियल हम अपने आसपास देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, यूनिवर्स में देखते हैं, उन सभी को हम मैटर बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा, बहुत शानदार। आगे देखिए, बोल रहे हैं कि जो एयर बी ब्रेथ, जो भी हम हवा है जो अपने हम सांसों के द्वारा लेते हैं, जो भोजन है जो हम खाते हैं, जो स्टोन्स हैं, जो क्लाउड्स हैं मतलब बादल, जो स्टार हैं आपके तारे वगैरह, जो प्लांट्स हैं जो आपके पौधे हैं, और एनिमल्स, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आती हैं वो किस में आती हैं, आपकी मैटर के अंतर्गत आती हैं। आप इस चीज़ को बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए। आपसे ये पूछा जाता है क्लास 9th में कि बताइए भाई साहब मैटर के कुछ हमें एग्जांपल दीजिए, तो आप यहाँ पे ये सब पूछ दे सकते हो। स्टोन वगैरह हुआ, क्लाउड हुआ, स्टार्स हुए, प्लैनेट्स हुए और एनिमल्स वगैरह। और जो आपकी पानी की बूंदें जो होती हैं वो भी हम किस में गिनती करते हैं, उनकी आपकी मैटर में गिनती करते हैं।
और जो पार्टिकल्स हैं आपके सैंड के, मतलब जो रेत के कण होते हैं, वो भी मैटर में गिनती आते हैं और उनको गिना जाता है। और जो भी सारी चीज़ें हम अपने आसपास देखते हैं और स्वयं हम खुद भी क्या हैं, एक मैटर ही हैं। और आगे देखिए जरा क्या लिखा है, बोल रहे हैं कि बी कैन आल्सो सी एज बी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन्ड अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ हाईलाइट कराने के लिए। बोल रहे हैं कि जितनी भी हमने ऊपर बात करी हैं वो सारी की सारी जो हैं क्या करती हैं, ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस को। मतलब ऑक्यूपाई करने का मतलब होता है घेरना। मतलब आप जैसे कहीं बैठे हो तो आपने कोई ना कोई जगह घेर के बैठे हो, तो उसी तरह से हम बोल रहे हैं कि ऑक्यूपाई करिए आपने स्पेस। तो जितने भी हमने अभी ऊपर बात करी हैं वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं स्पेस को, और कुछ ना कुछ उनके पास मास होता है। अब देखिए जो मास टॉपिक है वो थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा, अभी के लिए मैं जब बताऊंगा उसको तो थोड़ा सा लॉजिकल चला जाएगा, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि मास को हम किससे जोड़ सकते हैं, जो कि आपका एक वजन है ना। वजन का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि आपके जो भी क्या करते हो, आप वेट तोलते हो या फिर देखते हो भाई साहब कोई 40 किलो का है, कुछ 50 किलो का है, तो उसे हम क्या बोलेंगे सिंपल वे में, उसका मास इतना है ना, एक कहने के लिए। लेकिन मास को फिर हम और आगे अच्छे से डिफाइन करेंगे होता क्या है। लेकिन अभी के लिए मैटर को समझने के लिए आप याद रखिए कि मैटर भाई साहब वो चीज़ होती है जो कि ऑक्यूपाई स्पेस को और उसके पास कुछ मास हो। सिंपल है। आगे देखिए बोला जा रहा है कि यदि हम इसको दूसरे शब्दों में बोलें जिसको कि हम याद रख पाएँ, तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि भाई साहब मैटर वो चीज़ है जिसके पास क्या हो कि मास हो और उसके पास वॉल्यूम हो। अब यहाँ पे मास और वॉल्यूम जैसा कि मैंने आपसे कहा है, अभी थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जाएगा, डाउट में चला जाएगा। लेकिन अभी इन्होंने देखिए स्टार लगा हुआ दिख रहा है आपको, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। तो बुक की लैंग्वेज में हम देखेंगे तो बुक में यहाँ पे इसका जो है लिखा हुआ है, देखिए ज़रा, तो इधर नीचे की ओर लिखा है, ये देखिए। तो इन्होंने जो है मास को कैसे क्या लिखा है कि मास जो है वो ऐसा यूनिट जो मास की होती है वो किलोग्राम होती है। मतलब ऐसा यूनिट का मतलब ये रहता है कि हम कोई भी जो चीज़ें होती हैं उनको हम क्या करते हैं, पहचानने के लिए उनकी यूनिट बना देते हैं। अब जैसे मैंने कहा भाई साहब मास, तो मास को आप पहचानोगे कैसे, तो हमने कह दिया किसी का जो है मास है 1 किलोग्राम, किसी का मास है 2 किलोग्राम, तो उसको पहचानने के लिए हम कैसा बोल देते हैं, किलोग्राम करके, समझ रहे हो, है ना। अभी और भी चीज़ें आपके लिए आएंगी, लेकिन अभी के लिए क्या याद रखना कि मास का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम है, और मास को हम किलोग्राम से जानते हैं। उसके अलावा ये भी आप जानते होंगे कि जो ऐसा यूनिट है वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या चीज़ होती है भाई साहब, वॉल्यूम मतलब है कि आप कितनी ऑक्यूपाई कर रहे हो स्पेस को, उसी चीज़ को बोला जाता है वॉल्यूम। मतलब इसका ये है कि जैसे हमने क्या लिया, एक 3 डायमेंशन, हमने ऐसे कहा कि भाई साहब ये पूरा का पूरा क्या है, एक कमरा है, तो उस कमरे का क्या वॉल्यूम है। या फिर हम बोल सकते हैं आपके पास कोई कंटेनर है, तो कंटेनर में आप कितना पानी रख सकते हो, तो उसका क्या वॉल्यूम है। तो हम क्या बोल सकते हैं वॉल्यूम को दूसरे शब्दों में कि वो चीज़ जो कि क्या कर रहा है, एक मात्रक बता रहा है हमको कि कितना हम उसमें क्या कर सकते हैं, किसी भी सामान को रख सकते हैं, तो उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को जो साइंटिफिक वे में डिफाइन किया जाता है उसको हम क्यूबिक मीटर से करते हैं। क्यूबिक मीटर मतलब ऐसा रहता है कि आपका जो मीटर है वो इसकी ऐसा यूनिट हो गई। मतलब कि हमने क्या करा, 1 मीटर लिया, 2 मीटर, 3 मीटर, तो इसी तरह से हमने क्या करे, ये कि मीटर को लिया। मतलब कि भाई साहब इधर से 1 मीटर, इधर से 1 मीटर और इधर से 1 मीटर, तो ये जो तीनों मीटर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि मीटर क्यूब। मतलब कि ये जो हमारा पूरा कमरा है वो 1 मीटर क्यूब का है, तो उसी को इस तरह से हम लिख सकते हैं मीटर क्यूब करके। आगे बोला जा रहा है जो कॉमन यूनिट होती है आपकी मेजरमेंट करने के लिए वॉल्यूम को, वो आपकी होती है लीटर। तो आप सभी जानते हो, आप घर में जो भी जाते हो तो क्या बोलते हो, वैसे हम हमें 1 लीटर दूध दे दो, आधा लीटर दूध दे दो। तो क्या है, जो हम दूध को लेते हैं, जो मिल्क को लेते हैं, वो लीटर में लेते हैं ना। और लीटर के लिए कैसे लेते हैं कि लीटर आपका क्या होता है कि हमने पैमाना बना हुआ है ना, ऐसे करके हमने किसी गिलास टाइप में लिया और हमने कह दिया कि भाई साहब जो इतना बड़ा जो गिलास है हम उसको 1 लीटर बोलेंगे, इसमें जितना दूध बन गया वो हमारा 1 लीटर हो गया। अब इसी चीज़ को उन्होंने कहा कि भाई साहब 1 लीटर तो चलो हम मान लें, लेकिन आप 1 लीटर से और ही क्या कम हो सकता है, मतलब हमें छोटा सा चाहिए, तो आप उसको बोल सकते हो 1 लीटर को इतना आपका टैका मीटर क्यूब, है ना। उसी तरीके से 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml के बराबर भी होता है ना। और जो हमारा 1 ml होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अब यहाँ पे जो ये बात जो लिखी हुई है सिंपल सिंपल सी कि भाई साहब 1 ml या जो 1000 आपका मतलब 1 लीटर को हम बोल सकते हैं आपका कितना 1000 ml, और 1 ml होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि आपने क्या करा, जो भी अपना एक 3D में इस तरह से बनाया ये, तो हमने कह दिया कि भाई साहब इधर से 1 सेंटीमीटर है, इधर से भी ये है ना, इस तरीके से मैंने कहा ये जो मैंने लाइन बनाई है वो इधर से 1 सेंटीमीटर, इधर से आपकी 1 सेंटीमीटर और इधर से 1 सेंटीमीटर। तो जो 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर मिल के ये इसने जो पूरा ये बनाया है
उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि उसने क्या करा है, अपना एक जो है ml क्या ऑक्यूपाई किया स्पेस, या बोल सकते हैं 1 ml उसकी वॉल्यूम है। तो ये कुछ फंडे होते हैं जो कि क्या कहते हैं आपको आगे चल के समझ आएंगे, लेकिन मैंने आपको जो है थोड़ा सा क्या बता दिया, ज़्यादा बता दिया, जिससे कि आप जो है आगे जब ये आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब जरा और आगे देखते हैं भाई क्या लिखा है आपके लिए। तो बोल रहे हैं कि सिंस अर्ली टाइम्स, जब हम पहले समय की बात करें तो जो ह्यूमन बींग्स हैं हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दियर सराउंडिंग्स। तो क्या था, पहले के समय से ही हम क्या है, जो हमारे जो भी हम इंसान हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि ट्राई कर रहे हैं, या बोल सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आसपास जो भी चीज़ें हैं, आसपास जो भी हमारी सराउंडिंग है उसको समझें, है ना। तो हमारे जो अर्ली इंडियंस थे, है ना, फिलोसोफर थे, तो उन्होंने क्या करा, क्लासिफाइड कर दिया मैटर को इन दी फॉर्म ऑफ जो है 5 बेसिक एलिमेंट्स में। तो हमारे जो भी हम पहले के फिलोसोफर, मतलब ये होता है कि जो भी क्या होते हैं, कुछ खोज करने वाले अपने अपने तरीके से वो अपनी खोज करते, तो उनको हम फिलोसोफर बोल देते हैं ना। कि कोई जो है स्टोन को ले लिया, वो अपनी स्टोन की खोज कर रहा है, किसी ने जो है अपना वाटर ले लिया, उस वो वाटर के अंदर खोज कर रहा है, भाई साहब वाटर में क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से हमारे पहले के समय में कुछ फिलोसोफर हुआ करते थे। तो उन्होंने क्या करा, इस मैटर को, जो हम आज धातु जैसे बोल रहे हैं, मैटर जैसे बोल रहे हैं, उसको उन्होंने क्लासिफाई कर दिया। तो उन्होंने इसको 5 तरीके से क्लासिफाई किया। इन्होंने ऐसे कहा कि जो मैटर है इन दी फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स में है। कैसे है भाई साहब, इन्होंने इसका नाम दिया सिंपल सा पंचतत्व करके। और सभी आप जानते हो पंचतत्व क्या होता है, एयर जिसे हम हवा बोलते हैं, अर्थ हमारी ये पृथ्वी है पूरी, फायर जो कि आग है, स्काई आसमान है, और जो वाटर आपका पानी जिसे जल बोलते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग, इंडियन फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग, इन्होंने मैटर को जो है 5 बेसिक एलिमेंट्स में बांट दिया। कैसे, इन्होंने कह दिया भाई साहब जो एयर है वो एक मैटर ही है, अर्थ एक मैटर है, फायर जो हम आग जो देखते हैं वो भी मैटर है, स्काई जो हम आसमान देखते हैं हमारे चारों तरफ वो भी मैटर है, वाटर जो जल बोलते हैं वो भी मैटर है। तो इस तरह से हमारी इंडियन फिलोसॉफी में ये कर दिया गया, बहुत शानदार। आगे लिखा है कि अकॉर्डिंग टू देम, इनके अनुसार, एवरीथिंग बोल रहे हैं हर एक चीज़, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वॉज मेड अप ऑफ दीज 5 बेसिक एलिमेंट। तो इनके अनुसार, है ना, ये लाइन बहुत पूछी जाती है। अब जब आप क्लास में जाओगे अपनी, तो वहाँ पे टीचर सबसे पहले यही लाइन पूछता है कि जो हमारे बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, वो कौन कौन से 5 तत्वों से मिलके बनी हुई है। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, और याद रख लीजिए कि हम जो हैं, चाहे देखिए अभी हम तो क्या है लिविंग है, लेकिन नॉन लिविंग मतलब क्या है, टेबल है, बेंच है, कुर्सी है, जो भी चीज़ें नॉन लिविंग है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो सभी 5 तत्वों से मिलके बनी हुई है। एक है हवा, पानी, जो पृथ्वी, और जो आग है जैसे अग्नि भी बोलते हैं, और इसका ही मतलब आसमान। तो इनसे मिलके बना हुआ है ये सब कुछ। आगे बोला जा रहा है कि जो एशियंट, जो हमारे ग्रीक फिलोसोफर थे, अभी देखिए हमने पहले किसकी बात करी थी, अभी इंडियन फिलोसोफर की, लेकिन अब बोल रहे हैं ग्रीक फिलोसोफर। ग्रीक क्या है, एक कोई दूसरा पुराने समय में देश था, वहाँ के फिलोसोफर हैं ये। तो ग्रीक के फिलोसोफर, उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी अपना अपना तरीका निकाला। तो एशियंट ग्रीक फिलोसोफर उन्होंने क्या करा, अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो उन्होंने भी इसी के जैसे मैटर को डिफाइन करना चाहा, या फिर बोल सकते हैं क्लासीफाई करना चाहा। और आज के समय में जो हमारे मॉडर्न डे के जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या करा है, हैव एवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो देखो पहले के समय में इसको याद कैसे रखेंगे भाई साहब, पहले इंडियन ने क्या करा, 5 तत्वों में बांट दिया मैटर को। उन्होंने कहा भाई साहब हवा, पानी और पृथ्वी और आकाश, अग्नि, इस तरह से उन्होंने बांट दिया। फिर ग्रीक जो भी फिलोसोफर है उन्होंने भी इस तरह से बांट दिया। लेकिन आज के समय में जो हमारा मॉडर्न डे चल रहा, तो उस समय जो साइंटिस्टों ने क्या करा, इस तकनीक को नहीं अपनाया। उन्होंने क्या करा कि हम जो है अपनी तकरीब, उन्होंने कहा कि हम अपने तरीके से इसको मैटर को डिफाइन करेंगे। उन्होंने कहा कि भाई साहब मैटर जो है हम उसको 2 तरीके से विभाजित कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं मैटर को हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। कैसे, कि पहला तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी को देख के, और दूसरा उनकी केमिकल प्रॉपर्टी को देख के। अब यहाँ पे ये 2 वर्ड जो आए हैं भाई साहब, पहला है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टी। तो एक एक को जरा समझते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें हम भाई साहब उनको छू सकें। मतलब आपने एक स्टोन को हाथ में रख लिया, तो हाथ में रखने पर क्या होगा, उसके पास कुछ मास रहेगा, उसका कुछ आपको शेप पता चलेगा, तो उसकी वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। उसी तरीके से केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में उसके अंदर भाई साहब वो किन अणुओं से मिलकर बना है, उसके अंदर कौन सी कॉम्बिनेशन से वो मिलकर बना है, तो वो चीज़ें हो गई उसकी केमिकल नेचर। तो हम मैटर को जो है 2 तरीके से क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तो हो गया भाई फिजिकल,
और दूसरा हो गया केमिकल। अब इन्हीं चीज़ों को एक एक करके जानेंगे हम इस चैप्टर में। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर विल बी टेकन अप सब्सिक्वेंट चैप्टर। तो भाई साहब इस चैप्टर में जो मेन जो हम जानने वाले हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ही हम मैटर को जानने वाले हैं। जो भी आपके आसपास में, चाहे वो बॉटल हो, बेंच हो, चाहे आपका जो भी चश्मे हो, कुछ भी चीज़ें हो जो कि हम अभी देख रहे हैं, उनको उसका हम फिजिकल एस्पेक्ट लेंगे। एस्पेक्ट का मतलब होता है भाई साहब पहलू, या बोल सकते हो पक्ष वहाँ का। तो हम जो हैं अपने आसपास की चीज़ों का सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी वाला ही पोर्शन देखेंगे इस चैप्टर में। अगले चैप्टर जो आएंगे उनमें हम केमिकल भी उसके देख लेंगे भाई साहब, वो केमिकली वो किस तरह से बना है भाई साहब, एटम क्या, मॉलिक्यूल्स क्या है, सारी बातें हम धीरे धीरे कर लेंगे। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है ज़रा मैं आपका जो भी फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है उसको भी ले लेता हूँ, है ना, साथ में। क्या होगा जिससे कि आपको भी थोड़ा मज़ा आने लगेगा पढ़ने में। तो यहाँ पे लिखा भाई साहब फिजिकल नेचर जो हम पढ़ने जा रहे हैं मैटर का। तो फिजिकल नेचर क्या होता है मैटर का, वो भी हम देख लेते हैं। अब देखो जो जो बच्चे चाह रहे हैं कि इनका मैं हिंदी भी करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मैं आपका हर एक वर्ड का करूँगा, हिंदी हिंदी बताऊँगा। जैसे फिजिकल को क्या बोलते हैं, भौतिक, केमिकल को बोलते हैं रासायनिक। तो ऐसे यदि आप चाहते हो कि मैं एक एक वर्ड का भी हिंदी बताऊँ तो आप कमेंट में लिखिएगा, उसके बाद मैं आपका ये भी करके दे दूँगा। यदि आपको नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिंपल इस तरह से आगे बढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जरा इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं हम, जिसका नाम है भाई साहब फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। और यदि आपको ऐसा लग रहा है मैं थोड़ा तेज पढ़ा रहा हूँ तो अभी आप मुझे लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर आप तेज हो रहे हो, तो मैं क्या करूँगा थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके भी पढ़ा लूँगा अगले लेक्चर से। तो इसको जरा पढ़ते हैं। क्या लिखा, मैटर जो है आपका सभी जानते हो किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। अब एक और वर्ड आपके लिए थोड़ा सा न्यू आया है भाई साहब, कौन सा, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो पार्टिकल्स मतलब वो छोटे छोटे आपके क्या हों, एक हम क्या करें, देखो मैटर को हमने लिया, अब मैटर को हम छोटा सा क्या कर दें, उसका भी टुकड़ा कर दें एकदम, तो उस टुकड़े को जो हम बोलेंगे वो पार्टिकल्स बोलेंगे ना। अब पार्टिकल्स के अंदर भी बहुत सारी दुनिया होती है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब मैं एक सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ कि किसी भी हमने क्या लिया, मैटर को लिया, उसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, इतने छोटे टुकड़ों में बांट दिया कि हम आंखों से हम ना देख पाएँ, तो उस चीज़ को हम बोलेंगे पार्टिकल्स। तो जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ये सभी जानते हो। और आगे बोल रहे हैं कि जो है आपका, इधर मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ, तो बोल रहे हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, बोल रहे हैं लंबे समय तक जो है टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रेवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। तो बोल रहे हैं कि लंबे समय तक भाई साहब जो है, लंबे समय तक ऐसा माना जाता था कि जो दो स्कूल थे आपके, जो का इनका ये विचार था, ये वो अपनी मानते थे, रिगार्ड करते थे नेचर ऑफ मैटर को। एक स्कूल बोलता है कि भाई साहब वन स्कूल बिलीव्ड, ये करता है मैटर जो है टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। तो एक स्कूल का मानना ये है कि जो हमारा मैटर है उसको हम ऐसे माने कि वो जो है क्या है, एक ब्लॉक है किसका, एक वुड का। मतलब कि अब जैसे हमने क्या करा, एक हमने एक टुकड़ा ले लिया, ब्लॉक ले लिया लकड़ी का, तो उसको क्या करेंगे हम, उसको देखेंगे तो वो क्या है, एक छोटे छोटे टुकड़ों से मिलके पूरा बना हुआ है। और एक दूसरा हम इसका पहलू देखें, एक दूसरा बोलते हैं वेयर एज द अदर थॉट दैट, जो दूसरा स्कूल है वो ये बोलता है कि मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक सैंड। जैसे कि सैंड है तो ऐसी बहुत सारी सैंड जैसे पार्टिकल्स मिल मिल के किसी एक पार्टिकल्स को या एक मैटर को बना रहे हैं, तो ऐसे एक दूसरा विचार बोलता है। और लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूस और पार्टिकुलेट। तो हम इसी चीज़ को जानेंगे कि हमारा जो मैटर है वो एक ब्लॉक की तरह है लकड़ी के, या फिर आपका वो है क्या है, एक पार्टिकल नेचर का होता है ना। मतलब कि वो सैंड जैसे एक छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है, या फिर एक पूरा पूरा लकड़ी का जो ब्लॉक देखते हो आप उसकी तरह होता है। तो हम जरा उसी चीज़ को समझते हैं ना, तो ये है क्या। तो इसके लिए हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी, और उस एक्टिविटी को जरा देखते हैं करके, उससे हमें ये क्लियर होगा। तो देखिए आपकी बुक में कौन सी एक्टिविटी दी गई है। तो देखिए बच्चों बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, और जो आप अपने घर पे करके देख सकते हो। बोल रहे हैं आप क्या करिए, 100 ml का क्या ले लीजिए, बीकर ले लीजिए। बीकर का मतलब सिंपल ऐसा होता है कि उसमें क्या रहता है, हम एक तरीके से कटोरे टाइप में ऐसे करके होता है, जो कि आप अपनी लैब में जाके देख सकते हो। तो ये बीकर होता है ना। तो हम बीकर को लेंगे, बीकर में 100 ml का ले लेंगे हम, मतलब 100 ml का बीकर लेंगे, मतलब कि उसकी जो भी एक कैपेसिटी है या जो वॉल्यूम है उसकी वो 100 ml की है। मतलब उसमें जो भी पानी हम डालें तो वो सिर्फ 100 ml तक ही डाल सकते हैं। तो ऐसा हमने एक बीकर ले लिया है। हमने उसको क्या करा, फिल कर दिया, हेल्प दी बीकर विद वाटर। हमने उसका जो है आधा जो हिस्सा है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ तक हमने उसको पानी से भर दिया, आधा उसको पानी से भर दिया, बहुत बढ़िया। और उसको हमने क्या करा, मार्क कर दिया उस लेवल को जहाँ तक हमने पानी भरा हुआ है। तो हमने उसको जो है मार्क कर दिया, जरा मार्क कर देते हैं, तो हमने यहाँ तक ये पानी भरा हुआ है। फिर हमने
डिज़ोल्व किया उसमें जो है सम सॉल्ट को, मतलब कि कुछ हमने क्या करा उसमें नमक डाला, या फिर आप शुगर भी ले सकते हो, दोनों में से एक चीज़ ले सकते हो, नमक या शुगर। शुगर मतलब क्या होता है आपका, जो चीनी आप देखते हो उसे हम शुगर बोलते हैं। तो आप क्या करिए, साल्ट लीजिए, शुगर ले लीजिए, उसको जो है उसमें घोल दीजिए। और विद दी हेल्प ऑफ ग्लास रॉड, ग्लास रॉड कुछ नहीं होता है, घोलने का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम ग्लास रॉड बोलते हैं, पेन की तरह होता है जिसको हम इधर अंदर डाल के क्या करेंगे, इसको घोलेंगे। तो हमने जो है इसमें क्या करा था, थोड़ा सा साल्ट डाल दिया। अभी मैं जो है इसको थोड़ा और पढ़ता हूँ, फिर बताता हूँ क्या हो रहा है। फिर हमने ऑब्जर्व किया कोई इसमें चेंज आता है कि नहीं आता है इसके वाटर लेवल में, है ना। तो अब हमसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई साहब व्हाट डू यू थिंक एस हैपेंड टू दी साल्ट। अब हमसे बोल रहे हैं कि जब आपने इसमें साल्ट को जब घोल दिया तो आपके जो है देखने को वहाँ पे क्या मिलेगा। तो सिंपल चीज़ है भाई साहब, जब हम इसमें साल्ट को घोल देंगे, साल्ट जो है हमने क्या करा लिया और इसमें जब डाल दिया, तो सभी जानते हो कि वहाँ पे जो साल्ट रहेगा उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहेंगे साल्ट के, वो सब गायब हो जाएंगे। आपको क्या दिखेगा, सिर्फ पानी दिखेगा। और दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि क्या जो उसका लेवल है वाटर का, जो कि हमने यहाँ पे टेक किया है, इससे आगे कुछ पानी बढ़ेगा। तो बिल्कुल बढ़ेगा भाई साहब। क्यों? क्योंकि जितनी क्वांटिटी हम इसमें डाल रहे हैं उतनी क्वांटिटी से क्या होगा, इसका जो है लेवल बढ़ जाएगा। तो वहाँ पे जब हम इसमें नमक डाल देंगे और उसको घोल देंगे, तो जो लेवल हमने अभी यहाँ पे लगाया हुआ था, तो थोड़ा ये ऊपर की ओर आ जाएगा। जितना हम साल्ट डालेंगे उतना ये लेवल ऊपर आ जाएगा। तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि हमें जो है लेवल में चेंज आएगा, तो बिल्कुल आएगा। और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा साल्ट में, तो साल्ट हमारा पूरी तरीके से घुला हुआ दिखेगा। बोल रहे हैं कि वेयर डज इट डिसअपियर, तो बोल रहे हैं ये कहाँ खो गया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका। और डज दी लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या लेवल जो है वाटर का वो चेंज होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या हो रही हैं, क्वेश्चन के तौर पर उन्होंने पूछी है। तो अब ये जो चीज़ें आपसे पूछी हैं वो इसलिए पूछी हैं कि आपकी क्यूरियोसिटी को इनको जगाना है। क्या है कि एनसीईआरटी जब समझाती है तो वो करती आपसे ही क्वेश्चन पूछेगी, और इसमें जो है आपके आंसर भी छुपे रहेंगे, लेकिन आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है जिससे कि आप जो है खुद सोचो कि यार यहाँ सा हो क्यों रहा है, एक साल्ट गायब क्यों हो रहा है, साल्ट फिर कहाँ गया भाई साहब, और वाटर का लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का भी इनका आंसर यहीं पर छुपा हुआ है। अब जरा हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। तो बोल रहे हैं कि इन ऑर्डर टू आंसर, बोल रहे हैं कि इसका आंसर लेने के लिए दीज क्वेश्चंस बी नीड टू यूज द आइडिया दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। तो इनके जब आंसर आपको मिलेंगे तो आपको जो है एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि हमारा जो भी मैटर है, जो भी हम अभी समझ रहे थे, है ना, मैटर को, तो मैटर एक पार्टिकल से ही मिलके बना हुआ है। मतलब कि ये ब्लॉक की तरह नहीं है। ब्लॉक मतलब क्या होता है भाई साहब, ब्लॉक मतलब हमने आपको इस तरह से लकड़ी का एक टुकड़ा दे दिया, है ना। अब उस लकड़ी के टुकड़े को जब हमने दिया तो क्या ये ऐसे ही रहेगा क्या, मतलब इतना बड़ा हमने दिया, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको जो भी कुल्हाड़ी वगैरह होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हो। तो ब्लॉक का मतलब है कि वो इतना बड़ा ब्लॉक हमने दिया तो वो ब्लॉक क्या होगा भाई साहब, वैसे ही रहेगा। तो ऐसा तो होता नहीं है। अब जैसे हमने इसमें नमक डाला तो नमक के भी कुछ ऐसे कण थे, लेकिन वो गायब क्यों हो गए, क्योंकि वो जो जो कण थे या फिर जो पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल इतने छोटे होते गए कि हम अपनी आंखों से उनको देखना ही मुश्किल हो गया। मतलब कि हमने जो है अपनी जो आंखों से हम देख रहे थे इतने इतने बड़े कणों को, तो जब वो पानी में घुले तो वहाँ पे वो और छोटे हो गए, और इतने छोटे हुए कि हम अपनी आंखों से ही नहीं देख पा रहे। इसलिए यहाँ पे वो डिसअपियर हो रहा है। डिसअपियर का ये मतलब नहीं है कि वो गायब होकर कहीं और दूसरी जगह पहुँच गया, वो इस गिलास में ही रहेगा, इस बीकर में ही रहेगा, लेकिन इतने छोटे हो गए हैं कि हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन अब जब हम माइक्रोस्कोप या फिर और दूसरे इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे तो हम उनको देख पाएंगे। तो इन सभी के आंसर से हमें ये चीज़ क्लियर होती है कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। और आगे बोल रहे हैं कि व्हाट वाज देयर इन द स्पून साल्ट और शुगर हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू वाटर, दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 1.1 में बताया हुआ। बोल रहे हैं कि अब आप क्या करिए, जो भी साल्ट या फिर शुगर को लीजिए और उसको जो है स्प्रेड कर दीजिए वाटर में, और इस तरह से इन्होंने बताया उसको ऐसे करना है आपको। तो देखिए ज़रा, ये थोड़ा सा आपका क्या है, ये इंस्ट्रूमेंट थोड़ा हैंग मार रहा है हमारा, इसलिए थोड़ा ये लैग कर रहा है। तो यहाँ पे हमने करा ये जो देखे पार्टिकल ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम हमने किया इनको। फिर यहाँ पे हमने जब इसमें साल्ट ऐड किया, है ना, तो वाटर जब साल्ट इधर ऐड करके इस तरह से घोला, तो इस तरह से आपको ये कण जो हैं वो घुल जाएंगे इसमें। ये जो चीज़ है बोल रहे हैं हमने इसको मैग्नीफाइड करके देखा। मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है, मैग्नीफाइड मतलब आप ऐसे कर सकते हो, आप कोई भी माइक्रोस्कोप या बहुत सारे अभी तो इंस्ट्रूमेंट चल गए हैं जिससे कि आप इसको क्या कर सकते हो, बहुत जूम आउट कर सकते हो। और वहाँ से होगा क्या कि जो पानी के कण हैं और जो नमक के कण हैं वो अलग अलग आपको दिखने लगेंगे। तो ये यहाँ पे किया है इन्होंने, है। तो व्हेन वी डिजोल्व साल्ट इन वाटर द पार्टिकल्स जो होंगे ऑफ साल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर, वो क्या होंगे, इतने छोटे हो जाएंगे कि जो हमारा क्या है इस पानी के पार्टिकल्स हैं उनके वहाँ पे ये छिप जाएंगे, या बोल सकते हो वहाँ पे वो आ जाएंगे। तो ये हमारी आंखों से नहीं दिखते हैं हमको। आगे और पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है।
अब बोल रहे हैं कि हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स और मैटर। बोल रहे हैं कि हम किसी भी एक मैटर का जो पार्टिकल्स है उसको कितना छोटा कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये है कि जैसे अभी आपने क्या करा, नमक का इतना टुकड़ा डाला और वो जो है जाके क्या हुआ, घुल गया। तो घुल के वो कितना छोटा हुआ होगा या किस लेवल पे जाके वो घुलना रुक गया होगा, तो वो हम इसमें देखेंगे कि कहाँ तक हमारा कोई भी पार्टिकल्स है वो छोटा हो सकता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई साहब वीडियो की लेंथ वैसे बढ़ जा रही है, तो इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में ले लेंगे। तो इस यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी सारी बातें। और जिन जिन बच्चों को थोड़ी सी भी परेशानी गई होगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला पड़ा है, लिख दीजिएगा कि भाई साहब सर हमें ये दिक्कत आई है। मैं उसका पूरा प्रयास करूँगा अगले लेक्चर में उनको आंसर देने का। तो इस लेक्चर में मैं गाइस इतना ही रखता हूँ। और प्लीज़ प्लीज़ जो है लाइक और शेयर करके जरूर जाइएगा। इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो 500 लाइक का है, तो प्लीज़ इसको 500 लाइक तक हिट कर दीजिएगा। और मैं जो है पूरा प्रयास करूँगा आपको ये जो सिलेबस है आपका पूरा कंप्लीट करा दूँ साइंस का। तो इस लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ। यदि आपने पूरा लास्ट तक देख लिया है तो प्लीज़ 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 इसको शेयर भी जरूर कर दिएगा जो कि बच्चे आपका देखना चाह रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच।